सौंफ को आप मुंह में रख के आप चबाएं, आपकी ये सारी चीज जो है ना वो खींच जाएगी। दरख्त के ऊपर अगर पत्ते गंदे हुए में फल आप उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, उसकी जड़ में पानी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जिन बच्चों के जो है वो अभी से जोड़ों में दर्दें हैं, उंगलियां पेन करती हैं, वो सब बच्चों की होंगी, आई एम श्योर। जी, आपके जोड़ों में किसी भी तरह की कोई दर्द है, वक्त से पहले बाल आपके सफेद हो रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है उन यंग बच्चों के लिए भी जो कि अभी उस एजिंग प्रोसेस में एक्चुअली गए भी नहीं है, अपने 30s में है या जाने वाले हैं। 30s के बाद भी बात कर लेते हैं, कोई 30s में जाके आप अपना हम ये नहीं कह सकते कि भाई एजिंग प्रोसेस इतना स्टार्ट हो गया, इट्स अ गुड नंबर। लेकिन वाइट हेयर का ना, ग्रे हेयर का ना बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, कॉमन है, बहुत बढ़ जाते हैं, एक आया एक के बाद दो, और इस तरह से पूरा आपका पता चला कि जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, हर एक बड़े भी 3 साल का बच्चा भी जो है ना वो उसको भी मोबाइल चाहिए। आप क्या करें कि जो सफेद तिल है और सौंफ बराबर क्वांटिटी के अंदर ले लें। सौंफ फ्रेश लेनी है, ग्रीन कलर की, उसको हल्का सा तवे पे भून लें। बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके आप एक जो है ना इसको ढेर सारी बना के आप जो है वो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जहाँ पे आप बैठ के काम कर रही हैं, आप बना के इसको रख दें, इसके अंदर एक चम्मच रख दें, आते जाते हुए जो है वो इसको आप खाएं। हाँ, अगर आप ऑफिस में सारा दिन आप बना के आप इसको जो है वो अपने बैग में रख लें, आप सारा दिन थोड़ी थोड़ी सी इसको खाएं। जो और सफेद और इक्वल क्वांटिटी में, इसमें बेशक थोड़ी सी मिश्री कूट के डाल दें। सौंफ आप कोई भी चीज़ घंटा च्यू करें, आपकी ये चीज़ पेन नहीं करेगी। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, सौंफ को आप मुंह में रख के आप चबाएं, आपकी ये सारी चीज़ जो है ना वो खींच जाएगी, आपको पेन फील होगी। वो आपके सारे जो है वो ये वाले मसल्स को सौंफ जो है वो रिलैक्स करती है। सौंफ आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतर है। और जो तिल हैं, जो सफ़ेद तिल है, ये अगर आप सारे दिन में 1 टेबलस्पून ले लेते हैं, आपकी बॉडी को जितनी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आजकल आपको पता है कि दूध खालिस नहीं है, दूध बच्चे पीते नहीं हैं, ठीक है, दूध वो खालिस मिलता नहीं है, तो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती। तो अगर आप 1 टेबलस्पून डेली सफ़ेद तिल ले लेते हैं तो आपकी जो बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायर्ड है वो उसको पूरा करता है। और जब सौंफ और तिल मिल जाते हैं तो वो तिलों की गर्मी खत्म हो जाती है, वो गर्म नहीं रहते। वैसे भी बहुत अदर फायदे हैं, बहुत ज्यादा। सौंफ के आंखों के लिए सौंफ जो है वो बहुत अच्छी है, के लिए भी जी, जिनकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही होती है उनके लिए सौंफ जो है वो बहुत बेहतर है। मैंने सौंफ, सफ़ेद तिल और उसमें मिश्री बोला। अगर आप इसके अंदर बादाम भी अगर डाल दें, बच्चे बहुत शौक से अगर खाते हैं, तो अगर आप इसमें साथ बादाम भी डाल देंगे, थोड़े से काट के उसके छिलके उतार के, क्योंकि छिलके जो है वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, तो अगर आप बादाम भी साथ डाल देंगे तो ये आपके बच्चों के लिए, सबके लिए, चाहे मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सबके लिए कंप्लीट आपका जो है वो एक विटामिन बूस्टर आपका बन जाएगा। ये आपका एक एनर्जी बूस्टर है। एक तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और प्लस जो है वो आपके जो इश्यूज़ हैं उसको भी आप ट्रीट कर रहे होंगे, और आपको अलग से कोई भी विटामिन सिंथेटिक फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। आपने इतनी अच्छी बात की है ना, और प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही आपने इस पर जो है वो एम्फसाइज़ किया है कि हम ये सारी चीज़ें लगाना स्किन पर, लेकिन उसके साथ साथ ये जो खाने वाली आप बात कर रही हैं ना, बिल्कुल, कि जो आप एक्चुअली अंदर से अपनी बॉडी को जिस तरह से उसका ख्याल, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाइड्रेशन के लिए फेस पर सीरम लगा दिया, भाई पानी भी तो एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर अगर पत्ते गंदे हुए में फल आप उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, उसकी जड़ में पानी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने रूट्स को जो है वो देखना है, और जो रूट्स हैं वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, जमीन के अंदर से। वही वाली बात होगी ना कि जो बच्चियां जाती हैं प्रोसीजर्स के लिए, व्हाटसोएवर जो भी है, देखिए हर एक की तो चॉइस अपनी है, लेकिन आप हाइड्रेशन नहीं है, स्किन ड्राई है, वो आपने करवा ली, लेकिन आप पानी तो पी नहीं रहे, बिल्कुल। इसी तरह हर प्रॉब्लम, हर मसला जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप बाहर से तो उसके ट्रीटमेंट्स है ही, लेकिन आप अंदर से जब तक इंटरनली उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। मैं 50+ हूँ, मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ, हर कोई मुझे पूछ रहा होता है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। आप यकीन करें, बेशक मेरा एस्थेटिक क्लिनिक भी है, मेरा सैलून भी है, मेरा इतना टफ शेड्यूल है कि मैं, यकीन करें, 3-3, 4-4 महीने में फेशियल भी नहीं ले पाती हूँ,
लेकिन क्या है कि मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। सुबह उठते साथ ही मैंने ये मोरिंगा के पत्ते टेरेस पे जाती हूँ, तोड़ती हूँ, ब्लेंड किया है मैंने, ये ले लिए, कभी मैं एलोवेरा जेल ले रही होती हूँ। अब आगे जिस तरह से सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में मैंने जो है वो पिन्नियाँ बनानी है अलसी की, और उसके अंदर सारे नट्स डाल के वो मैंने मियाँ उठे हैं उन्हें भी गर्म दूध का जो है वो कप किया, साथ 2 जो है वो उसकी पिन्नियाँ या कटोरी में डाल के रख दिया, ये ले पकड़े इसका नाश्ता करें, बेटा उठा है, बच्चियाँ उठी हैं, पहले ये खाओ, बाद में जो है वो आपने कुछ और करना है। तो ये रूटीन इस तरह से बनाई हुई है और बच्चे माशाल्लाह इस पे लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि जब भी आप आती हैं कोई ना कोई एक चीज़, और इतनी वो इन्फॉर्मेटिव होती है। बिल्कुल देखें ना आप, ये महंगा प्लांट नहीं है आप घर में लगाए, अगर आपके पास घर में, मैं कहती हूँ कोई जगह नहीं है तो छत तो है ना, छत है बिल्कुल, छत पे आप अगर एलोवेरा भी लगा लेंगे या कोई भी अदर प्लांट्स जो कि आपको पता है कि आपकी रूटीन में यूज़ हो सकता है, तो छत पे आप 5-6 प्लांटर्स रखते हैं, 5-6 पौधे ऐसे रख दें, गमले रख दें जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। एलोवेरा का जिक्र हम कितना करते हैं, हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, खाने में, स्किन पे, हेयर पे, हर तरह से बेनिफिशियल है। उसके बाद जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियाँ शुरू होती थी तो हमारे वाली जो है ना वो मछली के ऑयल के जो है ना, कॉर्डिवर ऑयल, फिश ऑयल के जो है वो कैप्सूल जो था वो हमें जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूर देते थे। महीना 1.5 महीना लाजमी हमने अंदर से मछली के जो है ना वो डकार उसकी वो उसके आ रहे होते थे। तो अब वो अगर आप नहीं खा रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, ये मेथरे जो अचार में डालते हैं, इसकी सारी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ कॉर्डिवर फिश ऑयल की हैं। जिन बच्चों के जो है वो भी से जोड़ों में दर्दें हैं, उंगलियां पेन करती हैं, वो सब बच्चों की होंगी, आई एम श्योर। जी, सर में उनके पेन होती है, चिड़चिड़ापन, समझ नहीं, उन्हें भी नहीं समझ लग रही होती कि क्या करें। अच्छा, कैसे करेंगे तो आप इसको जो है, आप एक कच्चा प्याला लें, कच्चा प्याला लेके जो सिंगल सर्विंग है ये मैं बताती हूँ, मैं तो खैर ज़्यादा भिगोती हूँ, तो सिंगल सर्विंग में 1/2 टीस्पून के करीब आप कच्चा प्याला लें, 1/2 टीस्पून के करीब मेथरे, और 1 चुटकी उसमें कलौंजी की आप रात को ही भिगो दें। ठीक है, कच्चे प्याले मिलते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको धो दें, इसकी मिट्टी वगैरह उतर जाए, और पानी भर के आप इसको ढाँप के जो है वो किचन में रख दें। सुबह उठ के आप इनको हिलाएं और आप इसी तरह कंज्यूम, निहारमो, ठीक है, ये इसी तरह से आप कंज्यूम कर लें। आपके जोड़ों में किसी भी तरह की कोई दर्द है, वक्त से पहले बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, क्योंकि ये लेस छोड़ता है इसके अंदर जो है वो, और ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ये वाली रेमेडी, आपको पता है कलौंजी के अंदर मौत के अलावा जो है वो हर बीमारी की शफा है, तो ये आपने सिर्फ 1 चुटकी के बराबर लेनी है, और इसका कोई वो टेस्ट नहीं, हल्का सा कुसैलापन सा टेस्ट फील होगा। ठीक है, अगर तब भी नहीं पी पा रहे तो थोड़ा सा इसके अंदर आप हनी को ऐड कर लें, वो टेस्ट उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप ये भी स्टार्ट कर देते हैं, तो जिनके अगर प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, रिंकल्स आ रही हैं, ड्राइनेस हो रही है, बाल गिर रहे हैं, बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये यकीन करें, बिलीव करें, पानी में भी नहीं रखा, किसी पानी में नहीं रखा, पानी में नहीं, किसी और चीज़ में नहीं, अक्सर तरह लोग बच्चे नहीं पीते, हमारे यहाँ बच्चों के बड़े मसले होते हैं, तो कलौंजी तो नहीं जाएगी दूध में, किसी ड्रिंक में जा सकती है, लेमन वाटर आप इसका पाउडर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप इसका पाउडर वैसे भी नहीं फिर पी जाएगी, अगर वैसे नहीं पियेंगे, इसका पाउडर बना के रख लें। 1 पाव अगर मेथरे हैं, इनको अच्छी तरह कपड़े से साफ करके 1 पाव मेथरे में 1 टेबलस्पून कलौंजी डाल के इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। आप क्या करें कि तकरीबन 1/2 कप हनी लें, उसमें इस पाउडर को डाल के मिक्स कर दें, ये आपकी मजून सी बन जाएगी। आधा चम्मच वो आप मुंह में रखें और ऊपर से आप जो है वो पानी ले लें।